हरे कृष्ण गुरुजी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी पर हरे चरणों में हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जी में है ना, दो लोग आए हैं हमारे ग्रुप के। गीता के भी कर्नाटक से और आसाम से परवीन कुमार, दो लोग आए हैं, है ना सामने। तो गीता के भी है माता जी, वह सेवा करती है, गार्लैंड बनाना और भगवान के बर्तन धोना। और परवीन कुमार भी है, बैठता है सामने। ओके जी। तो तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत शांत है, शांति भी है, सत्वगुण का एटमॉस्फेयर है। तो आप कब पर आए एक दिन, कितने लोग आना चाहेंगे आवाज ब्रेक गोवर्धन कोविल में? जी आवाज ब्रेक हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से कितने लोग गोवर्धन को विलेज में आना चाहेंगे इधर रहने के लिए? तो हम फिर आपकी यात्रा भी निकालेंगे, सब ले एक साथ रहेंगे। ओके, काफी लोग हैं, रेडी है जी। तो सबसे यहाँ पर आने के लिए बेस्ट मौसम कार्तिक महीने में रहता है, थोड़ा ठंड रहता है, नहीं तो गर्मी और बारिश बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर। और सामने बहुत हरियाली है, देखिए आप देख सकते हो, काफी यहाँ पर है ना, ग्रीनरी है। और रोड भी इस तरीके से है जैसे पत्ते गिरे हुए हैं। हाँ बस, हाँ बस यहाँ पर ही रोको। ओके। तो जी, तो हमारा पितृपक्ष समाप्त हो गया है, अभी नवरात्रि आई है, तो आज नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में बातचीत करना, क्योंकि ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है जो 9 दिन चलता है। और आप सारे भक्त हैं इस जानने को कि किस तरह से मुझे नवरात्रि में क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कितने सारे लोग ऐसे भी रहेंगे कि जो नवरात्रि का उपवास करते होंगे और अभी उनके मन में प्रश्न आया होगा कि मैं कृष्ण की माला जप कर रही हूँ, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं प्रार्थना बोलता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणि। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोगों के मन में ये उत्सुकता होगी कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है इस विषय को समझना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि नवरात्रि में होता क्या है ना, और उसके बाद फिर हम आपको एक कथा बताएंगे नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और तीसरी चीज़ हम ये बताएंगे कि अभी आधुनिक समाज में नवरात्रि को कैसे देखते हैं। और चौथा चीज हम ये बताएंगे आपको एक भक्त के जीवन में नवरात्रि का क्या महत्व है। तो 4 विषयों पे हम चर्चा करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर भी हम लेंगे। मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मैं आधा घंटा ही बोलूँगा, फिर मैं आपके सवाल लूँगा क्योंकि सवाल ज़्यादा रहेंगे इस विषय पे। ओके जी। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए उपवास शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि नवरात्रि के दिन 9 दिन उपवास करते हैं। तो मैं जब पालघर में रहता था, है ना, यहाँ पर आने से पहले 1 साल ही रहा वहाँ पर मैं। और उसके पश्चात मुझे गोवर्धन इको विलेज में आना की बहुत इच्छा हो गई, फिर मैं इधर आ गया। तो वहाँ पर मेरे बगल में एक भैयानी रहती थी, भैयानी मतलब यूपी के लोग रहते थे। तो वो नवरात्रि का उपवास करते थे, मतलब कुछ नहीं खाते थे वो, केवल जल पीती थी वो लेडीज। लेकिन 90 दिन, फिर वो मैंने बताया 90 दिन क्या करते हैं आप, तो बोलते हैं 90 दिन हम बकरा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो मैंने सुना कि ये कौन सा उपवास है भाई, कि आप 8 दिन अ, जल पिएंगे और 90 दिन आप नॉनवेज खाएंगे। तो समझ में नहीं आया मुझे। और फिर कहते हैं कि साल में एक ही बार वह उपवास ये करते, नॉनवेज खाते हैं, और वो भी नवरात्रि के दिन। तो मुझे तो सुनकर ही अजीब लगा कि कितने अज्ञानी है ये लोग, कैसे समझाए लेकिन इनको, क्योंकि मैं तो समझा नहीं सकता था क्योंकि उनका मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन क्योंकि बजो बगल वाले ही थे, है ना, कुछ बगल वाले को ज्ञान नहीं दे सकते ज्यादा। हम्म, तो ये मेरा एक इंसिडेंस में बताया आपको। फिर मैं विरार में रहता था, 10 साल में विरार में रहा उधर। तो वहां पर तो इस समय तो पूरा पंडाल बांधा जाता है। और फिर आप सबको पता है जैसे 9 बजते हैं तो फिर उनका शुरू हो जाता है ना, वो गरबा शुरू हो जाता है। और काफी जो बैचलर लेडीज है, उससे लेके कम से कम 50 साल के, है ना, बूढ़ी महिलाएं भी आती हैं सज धज के, है ना, हाथों में 2 डांडिया लेके। और मैं उत्सुकता से देखता था उन लोगों को कि कितना अजीब चीज है ये, है ना। तो ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये, वेस्ट बंगाल का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, है ना। आप सबको पता होगा कि अगर आप कैलेंडर देखोगे वेस्ट बंगाल का, तो उसमें बहुत ऊंचे अंकों में बहुत डिजाइन किया होता है ना इस डेट को। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का जो कैलेंडर होता है। सब लोग दुर्गा पूजा की राह देखते हैं।
है ना। और आज से वो शुरू हो रहा है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा गरबा, मतलब ये नवरात्रि का उत्सव है, इसके लोग राह क्यों देखते हैं, ये मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। ओके, तो मैं शुरुआत इससे करूंगा कि सबसे ज्यादा पाप भारत में ये 9 दिन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ ताकि आप समझ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओके, तो सबसे ज्यादा पाप है ये 9 दिन में होते हैं। ओके, अभी कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आधुनिक समाज में ये नवरात्रि के लिए, इसके लिए लोग इसको ज्यादा चाहते हैं, गणपति से भी ज्यादा चाहते हैं नवरात्रि को, क्योंकि गणपति में भी इतना इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है जितना नवरात्रि में होता है। क्योंकि नवरात्रि में आप खुले आंगन में से, है ना, सज धज के जाते हैं, और खास करके रात्रि का समय तमोगुण का वातावरण होता है, तमोगुनी म्यूजिक चलती है ना। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं, पुरुष और स्त्री, ये दोनों एक दूसरे को, है ना, मिक्सिंग होता है, और काफी चीजें उसमें से निकलती है ना। एक बार एक महिला इंटरव्यू दे रही थी दशहरे के कुछ दिन के पश्चात, और वो महिला, वो झाड़ू मारने वाली महिला थी। ये घटना थी मुंबई का जो मरीन ड्राइव होता है, तो वहां पर वो झाड़ू मारती थी। तो आपको सुनकर अभी शौक लगेगा मैं जो बताने वाला हूँ, लेकिन क्या करूँ कि हाँ, हमें समझना है कि क्या हो रहा है इस संसार में। तो वो झाड़ू वाली महिला बता रही थी कि जैसे ही गरबा होता है और 10-12 दिन के पश्चात ही, या है ना 15-20 दिन के पश्चात ही, कई सारे वह गर्भ है ना, जो भ्रूण होते हैं, उसको साफ करती है मरीन ड्राइव में। समझ में आ रहा है आपको? तो इतना सारा पाप होता है। कई सारे जो स्त्रियां है वो घर नहीं जाती है, रात में ही वह किसी के घर में रहती हैं, और बहुत गलत गलत चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं पहला चाहूंगा कि हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, है ना, अपने घर में जो लड़कियां हैं उनका आप रक्षण कीजिए ये 9 दिन। ये पहला चीज बता रहा हूँ मैं, है ना। बाद में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। अगर आपकी लड़की नहीं मानती है तो उसको आ, पहले तो समझाओ, समझाने से भी नहीं मानती है तो डांटो उसको, कुछ भी करो, है ना। एक बड़ी गलती होने से अच्छा है कि है ना, उसको ऐसे ही, है ना, नाराज हो जाने दो उसको, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी दूसरी चीज है कि उपवास का अर्थ है कि उप मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, इस संसार में श्रेष्ठ है भगवान। भगवान का नाम, भगवान की कथा। और वास मतलब नजदीक रहना। उपवास का अर्थ है कि नजदीक रहना। उपवास का अर्थ ये नहीं कि 9 दिन में उपवास करूं, निर्जल करूं, और फिर मैं व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहूं, है ना। तो उसको उपाशी, है ना, एक शब्द है उपाशी, मतलब उपवास का अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, है ना। उपवास का अर्थ है कि भगवान के नजदीक रहना। तो ये पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा दूसरा, और मैं चीज बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार, वो कम से कम 10 करोड़ रुपया खर्चा करती है ना। आज के दिन वहां पर जो दंडिया चलता है, गरबा चलता है, बहुत बड़ा पंडाल का आयोजन होता है। और पश्चिम बंगाल में कई सारे जानवरों की हत्या होती है बलि के नाम पे, और काफी नॉनवेज खाया जाता है, खास करके 9वें दिन। और ये सब हिंदू धर्म की एक प्रथा के रूप में देखा जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सब गलत है। क्योंकि उसका सही चीज हमको पता होना चाहिए कि किसी जानवर की हत्या से कोई उपवास नहीं होता है, पहली बात। किसी जानवर का हत्या का मांस खा के हम, है ना, किसी का उपवास, हम भगवान का या देवी का भी उपवास नहीं मना सकते। जो देवकी का भाई था कंस, ये भी किसका भक्त था आपको पता था? ये भी दुर्गा जी का ही भक्त था।
है ना, जो आप सबको पता है, जब वह उस छोटी सी लड़की को मारने की हिम्मत करता है तो वह नन्ही सी बच्ची है, वह उसके हाथ से निकल जाती है और दुर्गा का रूप लेती है और कहती है कि तुम मूर्ख कंस, तुम देवकी को सताना छोड़ दो करके, है ना। तो देवकी का जो दुर्गा के भक्त ही ऐसे होते हैं खास करके, है ना। तो जी, लेकिन आप में से कई लोगों के कुछ सवाल रहेंगे, तो सवाल हम लेंगे ही, क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर में भी हमने इसके ऊपर क्लास लिए थे और हम देखते थे कि खास करके अभी जपा में, है ना, आना लोगों का कम हो जाता है। पता है क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आधी रात तक क्या करते हैं, आधी रात तक आधी रात गरबा तक खेलते डांडिया हैं। खेलते रहते जी। हैं। तो फिर वो, जी जी, तो इसके लिए जपा में आएंगे क्या फिर वो? जपा में आएंगे नहीं, ही नहीं, है ना। नहीं। और फिर जब 9 दिन जब भूत उतर जाता है फिर वो 10वें 11 दिन ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। जैसे वो अमावस्या का चांद कैसे, पता है ना, धीरे 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 वो दिखाई देता है, वैसे फिर आना शुरू होता है उनका, है ना। अभी अभी मुझे बताइए, क्या भगवान ऐसे, कृष्ण ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से लेंगे क्या, ऐसे भक्त को? हाँ, नहीं, जो नहीं, 9 दिन नहीं लेंगे, बिल्कुल गरबा नहीं खेल लेंगे। के आएगा और 11 12वें दिन वो हजेरी लगाएगा, है ना? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमें, है ना जी। और ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं दशहरे के दिन में क्या क्या अनाप शराब चीजें होती है। और इसके लिए वो सबसे बड़ी जो फेमस, जो म्यूजिक ये थी, सिंगर थी उस समय, खास करके गुजरात में ये ज्यादा खेला जाता है, डांडिया, ये गरबा। और उसका नाम था फाल्गुनी गुरुजी, पाठक, उसका फाल्गुनी नाम सुना पाठक, होगा। फाल्गुनी पाठक। तो इसने ये बहुत क्या बोलते हैं कि जैसे नमक डालने का काम किया। ये फाल्गुनी पाठक ने अलग अलग एल्बम निकाले और लोगों को ज्यादा इनकरेज किया। और अभी तो मुंबई और जैसे बड़े बड़े सिटियों में बहुत बड़े पैसे लेके इसका आयोजन किया जाता है ना। और खास करके लड़कियां भी और पुरुष भी इस 9 दिन की राह देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति 9 दिनों में होती है। तो भक्त होने के नाते मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ कि इन चीजों से हमको दूर रहना चाहिए, पहली बात। क्योंकि नवरात्रि का उत्सव वो 9 दिन डांडिया खेलने से नहीं सेलिब्रेट होता है। वो कैसे हम कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया कि अभी क्या होता है समाज में, है ना, इस 9 दिन को लेके। हाँ, और एक होता है जो मैं बताना भूल गया। अभी 9 दिन में क्या होते हैं ना, लेडीज इसको कैसे मनाती है। तो 9 दिन उनके 9 कलर होते हैं, है ना। पहले दिन का कलर ये, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का ये, पीला नीला हरा, जितने भी 9 कलर हैं, 9 कलर की 9 साड़ियाँ पहनती है ये। और फिर समाज में ऐसे घूमते हैं जैसे पूछो मत, ठीक है। तो ये सब भी होता है 9 दिन में। लेकिन एक भक्त के लिए ये सब गलत चीजें है, क्योंकि भक्त जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा। आत्मा हूँ, है ना। मैं आत्मा हूँ। और ये सारी चीजें शरीर के आधारित होते हैं और इससे हमारी भौतिक इच्छाएं और बढ़ती है ना। तो जी, तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, ये नवरात्रि में आप जरा संभाल के रखिए रहिए। कई लोग नवरात्रि के दिन चले गए हैं पिछले साल, वापस आए ही नहीं वो, पता है। नवरात्रि में चले गए तो चले गए, वापस आए ही नहीं, दिखे ही नहीं वो। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो ये 9 दिनों में। क्योंकि माया देवी मतलब आपको कौन है पता है ना। हाँ, ये माया देवी है, दुर्गा देवी। आप ऐसा मत सोचिए, है ना। पूरी दुनिया को चलाने वाली है वो, पूरी दुनिया को भ्रमित कराने वाली है माया देवी। तो है ना, वो शेर पे बैठ के आई है दुर्गा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दुर्गा कौन है, ठीक है। तो शिल प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन किया था आ, दुर्गा पूजा के समय, तो मैं उसको आपको सुनाता हूँ। शिल प्रभुपाद जी ने क्या कहा था नवरात्रि के बारे में। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है दुर्गा जी के बारे में। कौन सा वो श्लोक है? फिंगर को रेस कीजिए।
ओके जी। जी मीनाक्षी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। साई भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी पहले से फिंगर रेज था, मुझे नहीं पता। ओके नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। नेक्स्ट आश्चर्य है आपको गीता का श्लोक पता नहीं है जी। जी मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। मुझे एक ही श्लोक याद आ रहा है गुरुदेव, मम माया दुरत्या करके ये श्लोक जो है भगवान कहते हैं जी दुर्गा जी। इसकी शुरुआत क्या है? नहीं ना, याद नहीं है, क्षमा करिए। जी इसकी शुरुआत है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। मम माया मतलब भगवान कहते हैं मेरी माया। मेरी माया दुरत्यया का अर्थ है इसको पार करना कठिन है, दुरत्यया। लेकिन भगवान अगली लाइन में कहते हैं कि मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्तिते। लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो उसको पार कर सकता है। ठीक है, अब ये अगर आपको मैं बताऊंगा तो माया देवी ये इस संसार की जेलर है। जेलर का अर्थ है कि उसको डिपार्टमेंट दिया है कि जो लोग कैदी है ये सुधार रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। तो अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो उसको सुधारने का काम ये जेलर करता है या करती है। और अगर कोई सुधरना चाहता है तो ये जेलर उसको हेल्प भी करती है कि सरकार के पास जाकर कहते हैं कि ये अच्छा कैदी है, अभी अच्छा बनने जा रहा है, तो आप इसको रिहा कीजिए इस कैद से। तो दोनों काम होते हैं जेलर के। अभी ये माया कौन है, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा फिलोसॉफी के इसमें लेके चलना चाहता हूँ कि जब माँ होती है अपनी स्वयं की माँ, हम सबकी माँ है राधा रानी, ठीक है, और हम सबके पिता है भगवान श्री कृष्ण। तो जब माँ देखती है कि मेरा बच्चा है वो बहुत बिगड़ रहा है, घर में आता है ना, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि जब बच्चा जब कॉलेज में आता है तो फिर वो नशा करना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, शराब पीना, या फिर रात को देरी से आना, ऐसे गलत गलत चीजों में लग जाता है। तो अभी माँ, ऐसी माँ उसको गले लगाएगी क्या कि बेटा चलो करते रहो, सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी माँ क्या करेगी, उसको माँ हाथ में छड़ी लेगी और उसको कहेगी कि तुम सुधारो, नहीं तो मैं तुमको सुधारूंगी। तो यही जो राधा रानी है, जो हमारी माँ है, जब हम देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो यही राधा रानी कौन बन जाती है? यही राधा रानी दुर्गा माया बन देवी। जाती, दुर्गा बन जाती। देवी दुर्गा देवी। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये दुर्गा देवी कौन है। तो दुर्गा देवी ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है और राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और जीवात्मा तटस्थ शक्ति में आता है। और जीवात्मा के पास दो चॉइस है, एक तो वह बहिरंगा शक्ति के अधीन रहे या फिर वो अंतरंगा शक्ति के अधीन रहे। लेकिन कलयुग में मोर देन 90% लोग बहिरंगा शक्ति के अधीन रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया, यही माया है, ये कृष्ण की बहन के रूप में इस संसार में और ये भगवान का एक रूप है, शिव जी उनको पति के रूप में स्वीकार करती है। और हम सबको पता है कि एक महिषासुर नाम का एक राक्षस था। ये राक्षस ने शिव जी की बहुत तपश्चर्या की और तपश्चर्या करने के बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए तो इन्होंने उनसे वरदान मांगा कि मुझे अमर बनना है और मुझे किसी पुरुष
से मेरा वध ना हो, है ना। तो इस तरीके से उसने वरदान मांगा था, और देवी देवताओं से मेरा वध ना हो। तो इतना ये पराक्रमी हो गया कि तीनों लोकों पे उसका राज करने लगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जब उसको वरदान प्राप्त होता है तो उसके आसुरी गुण है वह बाहर आते हैं। पर महिषासुर ने सारे देवी देवताओं को तकलीफ दिया शुरू किया, और देवी देवता फिर कैलाश लोक में गए। भगवान शिव जी से उन्होंने एक निवेदन किया कि आप महिषासुर का कुछ तो कीजिए, क्योंकि बहुत कष्ट में हैं हम। तो फिर शिव जी की ही आंखों से एक स्त्री का रूप निकलता है, जिसको दुर्गा कहते हैं। और फिर दुर्गा जी ये 9 दिन इस महिषासुर राक्षस से युद्ध करती है और उसका विनाश करती है। तो इसके लिए देवी 9 दिन जग गई थी, है ना, राक्षस को मारने के लिए। तो ऐसी मान्यता है कि उस 9 दिन जगना चाहिए, है ना। लेकिन ये नहीं कहा था किसी में कि 9 दिन दांडिया खेल के जगना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पर ये वर्णन नहीं है कि 9 दिन दांडिया खेल के जगना चाहिए, या बड़े बड़े लाउड स्पीकर के वो फाल्गुनी पाठक के गाने बजाकर, है ना, नाचना चाहिए जोर जोर से, है ना, बड़े बड़े पैसे देकर किसी, है ना, गरबे के इसमें जाना चाहिए। ये कहीं पर नहीं लिखा है, ठीक है। और 9 दिन भी कैसे जगना चाहिए कि देवी की आराधना करके, है ना, देवी से प्रार्थना करके, उनकी स्तुति करके, इस तरह से जगना चाहिए, है ना। मैंने तो इतना देखा है कि रात के जैसे 9 बजते हैं, देवी के पास एक आदमी भी नहीं रहता है। देवी के पास एक भी आदमी नहीं रहता है, मैंने देखा है। सारे लोग उस पंडाल में रहते हैं। अभी मैं सोच रहा था उधर कि कैसे ये नवरात्रि लोग मनाते हैं, है ना, बराबर है। और मान लो उस दिन अचानक लाइट चली गई, बाप रे बाप, फिर लोग तो इतना लोग इतना हताश होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि लाइट वाले को है गाली देते हैं, वो पूछो मत। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बहुत बड़ा विघ्न आया है ना। तो जी, तो इस तरीके से पहले दिन मैंने देखा है बहुत भीड़ रहती है ना। दूसरे दिन थोड़ी भीड़ कम रहती है। फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें नॉर्मल रहता है। और 9वां दिन बहुत बड़ी भीड़ रहती है फिर, है ना। कुछ कुछ लोग तो 90 दिन के पश्चात दशहरा होता है ना, 9वां दिन, तो दशहरे के दिन छुट्टी भी होती है, बराबर है ना। उस दिन प्रभु रामचंद्र ने रावण का विनाश किया था। 10वें दिन छुट्टी, 9वें दिन छुट्टी रहती है, तो बहुत उस समय ये होता है ना। कुछ कुछ लोग, अच्छा हो गया वो एक्चुअली जॉब है ना, इसके लिए उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसके लिए रात को ज्यादा वो नाचते नहीं है। अभी मैं सोच रहा था जॉब नहीं रहता तो ये लोग क्या करते पता नहीं, है ना। क्योंकि जॉब नहीं रहता तो ये लोग तो रात तक ऐसे ही थे। और अभी सरकार ने एक नियम भी, लॉ भी किया है कि रात को 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर का आवाज नहीं आना चाहिए। ये एक नियम बनाया अभी सरकार ने, ये बहुत अच्छा किया, है ना। मुझे याद है कि जब हम ऐसे रहते थे ना, इतना जोर से आवाज आता था। हम जब आश्रम में रहते थे उधर औरंगाबाद में, तो बगल में एक देवी बैठती थी, 2004 की बात है ये। तो हम सारे ब्रह्मचारी थे और हम लोग सो ही नहीं पाते थे 12 बजे तक। पूरे ऐसे कान ऐसे बजते थे, लेकिन क्या करें, और 4 बजे उठना भी पड़ता था। तो वो सब दिन याद आते हैं कि कैसे ये 9 दिन हम झेले झेले थे। हाँ, हमको ही पता, 9 दिन सोया ही नहीं और 4 बजे उठना भी पड़ता था, है ना। तो इसलिए अगर आपके बगल में अगर देवी माँ बैठ रही है और बड़ा पंडाल है, तो आप एक काम कीजिए कि वो, पता है एयर प्लग आता है, उसको कान में डाल के सो जाइए, है ना, जो आता है ना एयर प्लग। क्योंकि बहुत बड़ा शोर होता है, वो सर दर्द होने लगता है। ओके जी। तो जी, तो इस तरीके से अभी हम, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, है ना, जब रावण पर हमला करने से पूर्व भगवान ने, राम ने कहा था लक्ष्मण को कि तुम जरा माँ दुर्गा के पास जाकर उनका आशीर्वाद मांगो, ठीक है। और दूसरा आता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तुम देवी दुर्गा के पास जाओ और आशीर्वाद मांगो।
तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न कर रहा हूँ कि भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं, है ना? तो भगवान वहां पर लक्ष्मण को और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कहते हैं कि तुम वहां पर जाओ और उनसे आशीर्वाद मांगो? जी, फिंगर को रेख कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। जी, अशोक चावला प्रभु। दोनों प्रणाम गुरु जी। क्योंकि दुर्गा शक्ति का रूप है, इसलिए कहते हैं लोग। दुर्गा शक्ति का रूप है तो शक्ति चाहिए थी, ऐसा? ओके जी। जी, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अशोक प्रभु जी ने जो कहा है वो भी ठीक है। और एक मुद्दा है कि जैसे वो अर्जुन जब युद्ध के अगले दिन भगवान ने कहा उनको कि आप दुर्गा माता से, दुर्गा देवी से प्रार्थना करके बोलते आशीर्वाद लेके आओ। मुझे लगता है वो जो भ्रमित करने वाली जो देवी है वो दुर्गा देवी, तो उसमें जो माया का भी जो खेल खेल सकता है अर्जुन के साथ, क्योंकि युद्ध में तो वही है, सभी अपने थे। तो दुर्गा देवी उनको भी ऐसा माया में भ्रमित किया था, तो उससे बचने मुझे लग रहा है ऐसा प्रार्थना। जी, तो ओके, नेक्स्ट सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा भी यही उत्तर है जो अशोक प्रभु जी ने कहा है कि दुर्गा लेकिन वो देवी उत्तर नहीं है, शक्ति की देवी है। नहीं वो उत्तर नहीं है, वो जी उत्तर गुरु नहीं है। आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया था, वो तो भी नहीं है उत्तर। जी गुरु जी क्षमा करिए। ओके हरे कृष्ण जी, नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवान जो है सर्वशक्तिशाली हैं, वो शक्ति के स्रोत हैं, लेकिन जो है वो जो देवी देवता उनके अंडर में उनके सेनापति हैं, काम कर रहे हैं, दास हैं, वो उनको सम्मान देना चाहते हैं बस, और सम्मान कुछ भी देना नहीं। चाहते हैं। ओके हाँ, जी, नेक्स्ट जी परवीन कुमार। हरे कृष्णा गुरु जी मुझे लगता है कि जैसे माया देवी का काम है कि दूसरे लोगों को भ्रमित करना, तो उनके साथ तो भगवान तो उनको तो भ्रमित करेगी नहीं, लेकिन जो ओपोनेंट है अगर उनको भ्रमित करेगी तो उनका हेल्प हो जाएगा, अर्जुन का और लक्ष्मण जी का। तो मुझे ये लगता है वो। जी, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी, मेरे को लगता है कि गुरुजी जैसे कि आपने बताया कि ये जो दुर्गा माँ जेलर की तरह है, तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी अगर आएगा देश का, तो वो पहले जेल में जाने से पहले पहले दुर्गा जी से को ऐसे मिलेंगे, मतलब कि जो जेलर होगा वहां उससे मिलेंगे, फिर कैदियों के साथ फिर उसके साथ वो भी होगा, वो काम करेंगे। तो मेरे को लगता है गुरुजी इसीलिए कि वो दुर्गा जी ही पूरा इनका यहाँ रूल करती हैं उस जेल का, तो वो उनसे ये प्रथम मिलना चाहते होंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, ओके धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जी, ये भी उत्तर नहीं है। सस बहुत सिंपल उत्तर है इसका, आप इतना लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? जी, नेक्स्ट ओके रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, जैसा कि आप बताते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, जैसे कि आप बताते हैं जैसे कि अर्जुन जो युधिष्ठिर है वो राज्य संभालते थे, तो वह सूर्य को देवता को जल चढ़ाते थे। तो सबको बताने के लिए कि हमें जो हम करते हैं उनको दूसरों को दिखाने के लिए हमें करना चाहिए ये चीजें। तो उन शायद यहाँ पर यही क्या नहीं, बताना चाहते हैं हमें। ये भी नहीं उत्तर है। जी, सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि दुर्गा जी को माँ बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम करने से पहले हम माँ का माँ से आशीर्वाद पूछना लेते हैं, चाहिए। इसलिए शायद। जी, मुझे ऐसा लगा। ओके, तो जी, तो यहाँ पर अभी एक बात है कि भगवान राम भी कहते हैं कि आशीर्वाद ले लो। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि कोई भी कार्य है अगर हमको संपन्न करना है तो आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और भगवान राम या कृष्ण है, ये दुर्गा जी के पास इसलिए भेज रहे थे कि अब तुम्हें उनके आशीर्वाद की जरूरत है।
है ना। तो मैं तो सक्षम हुई तुम्हारी रक्षा करने के लिए, लेकिन भगवान ये दूसरों अपने उदाहरण से, अपने भक्त के उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त मैं हूँ, लेकिन मैं गणेश जी के मंदिर में भी जाके उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए, शिव जी के मंदिर में भी जाना चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए। देखिए, आशीर्वाद मांगना अलग है और उपवास करना अलग है। ठीक है, उपवास करने का अर्थ है कि आप उनके शरण में जा रहे हैं, उसी को कर्ता धर्ता मान रहे हैं। और आशीर्वाद लेने का अर्थ है कि आप मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, आपकी शुभकामनाएं दीजिए। तो ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। कई बार लोग उसको मिक्सिंग करते हैं, है ना, कि सोमवार के दिन है हम शिव जी की आराधना करेंगे, मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करेंगे, शनिवार के दिन हनुमान जी के पास जाएंगे। तो ये सब भारत में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अभी यही जो गणेश जी के जो भक्त थे ना, अभी गणपति के थे कुछ 8-10 दिन पहले, पितृपक्ष के दिन पहले, अभी यही गणेश भक्त किसके भक्त हो जाएंगे? 9 दिन दुर्गा में देवी, दुर्गा दुर्गा के, है देवी। ना। दुर्गा माता का। जी, हाँ गलत वही, तो करते हाँ हैं हाँ, ऐसे वही लोग आपको दिखेंगे, है ना, जो गणपति में आरती गाते हैं ना, वो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, है ना। और वही नवरात्रि में अभी वो बोलते रहेंगे, है ना, वो नवरात्रि की डांडिया खेलेंगे। और फिर बाद में हो गया, अभी इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में मजा करेंगे। हो गया, अभी अभी क्या आ रहा है? अभी क्रिसमस आ रहे हैं, है ना। तो फिर वो इतना इंद्रिय तुप्ते हैं कि फिर वो क्रिश्चियन भी बन जाते हैं, पता है। 9 दिन के लिए, 5 दिन के लिए क्रिश्चियन बनेंगे फिर वो, मजा करने के लिए। तो लोगों को मजा करना है, ये मेन उद्देश्य है। समझ में आया क्या? कोई भक्ति भाव नहीं है, मजा करना है बस। देवी माँ आ रही है तो मुझे कैसे मजा मिलेगा? हाँ, डांडिया खेल के मिलेगा, चलो डांडिया खेलने जाते, है ना। फिर उस दिन वो लकड़ी भी ढूंढ, और अच्छे अच्छे लकड़ियाँ फिर पता है वो, अभी मैं आपको क्या बोलूं कि मानव समाज इतना नीचे गिर गया है कि वो डांडिया के भी प्रदर्शन रहते हैं कि कौन से 2 लकड़ी है वो मेरे हाथ में अच्छे से कैसे सूट होगी, है ना, हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए उसे ग्रिप में। तो फिर उसके लिए भी दुकानें लगती है, पता है आपको। ये सब देखा है हमने, इतना मानव समाज नीचे गिरा है कि उसको पता ही नहीं कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है। तो ये सब चीजें होता है। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं कुछ बोलूं आपके आगे हो तो? हाँ, बोलो ना। गुरु जी, जैसे कि बताना हम चाह जैसे रही एग्जाम दे, जी, जैसे कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम पूरे फैमिली को ब्लेसिंग्स लेते हैं पैर छू के कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा एग्जाम अच्छा जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, आप बता रहे हैं ना, जैसे कि आशीर्वाद लेके आइए। हमें हाँ पता है कि हमें करने वाला, हमने पढ़ाई की है, हमें पता है कि हम कितना लिखने वाले क्या करें, फिर भी हम आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ से हम ये रिलेट कर सकते हैं ऐसे, हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो बस यही चीज है कि हमें आशीर्वाद सबके लेना चाहिए। देखिए, अगर अगर देखिए, माँ है और मौसी है। अगर आप मौसी के पास एक दिन भी नहीं जाते हैं, है ना, केवल माँ के घर में ही जाते हैं, है ना, तो कभी कभी माँ बोलती है कि बेटा जरा मौसी के पास भी जाओ ना जरा, है ना, थोड़ा सा उनके भी पैर छू लो। बोलते है कि नहीं कभी कभी माँ? हाँ, अशोक चावला प्रभु, बोलती है नहीं बोलती जी है? कभी माँ जी ऐसे जी बोलती जी है गुरु जी बोलते हैं। जरा मौसी के घर पे भी जरा जाके आ जाओ जरा, है ना, उसको भी जरा, है ना, उसको भी कभी कभी गिफ्ट लाओ, ऐसा भी बोलती है ना। अरे मुझे लाया है, मेरी बहन को नहीं लाया तुम। तो भगवान का यहाँ पर जो कहना है कि दुर्गा जी का भी आशीर्वाद ले लो, शिव जी का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसका महत्व ये नहीं कि भगवान कृष्ण उसको शिव जी के पास भेज रहे हैं, कदापि नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान ये चाहते हैं कि तुम्हें सबका आशीर्वाद इकट्ठा करना चाहिए। तो अभी ये बताना चाहूंगा कि एक भक्त होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आ, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, है ना। तो यह दुर्गा शक्ति है। दुर्गा के 10 हाथ होते हैं और उस 10 हाथ में विभिन्न प्रकार के हथियार होते हैं। तो दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा का अर्थ है कि भौतिक प्रकृति। 10 हाथ मतलब 10 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर 4 कोने और ऊपर और नीचे।
तो 10 दिशाएं मतलब भौतिक प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड, तो इन 10 दिशाओं को नियंत्रित करती है ना। तो भगवान ने 3 लेडीज को इस संसार का मैनेजमेंट में लिया है। पहला लक्ष्मी जी, जो धन की देवी है। नंबर 2 सरस्वती माँ, जो विद्या की देवी है। नंबर 3 दुर्गा जी, जो पूरे इस भौतिक प्रकृति की जेलर है। तो भगवान ने मैक्सिमम डिपार्टमेंट ही वो लेडीज को ही दिया है संभालने को, है ना। धन इस संसार में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, लेकिन उसका भी डिपार्टमेंट भगवान ने लेडीज के हाथ में दिया। विद्या, ये भी बहुत जरूरी है इस संसार से निकलने के लिए, लेकिन उसका भी डिपार्टमेंट भगवान ने लेडीज को दिया। और इस संसार से निकलने का डिपार्टमेंट जो दुर्गा जी है उसको दे दिया, वो भी एक लेडीज है ना। तो आप सोच सकते हो कितनी लेडीज की शक्ति है। तो इस तरीके से दुर्गा जी का जो अवतार प्रकट हुआ था वो बेसिकली असुरों को मारने के लिए हुआ था, है ना। उस जो महिषासुर नाम का असुर था। तो अभी एक भक्त होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल है ना। तो क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि हमारे भक्त समाज में ऐसे कई लोग हैं जो पहले नवरात्रि का उत्सव करते होंगे, महाशिवरात्रि, छठ पूजा, है ना। अलग अलग व्रत होते हैं बिहार में, यूपी में, है ना। क्योंकि मैं तो वहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बिहार, यूपी या यहाँ पर ज्यादा देवी देवताओं की आराधना हो जाती है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में तो मोस्टली विष्णु के ही अवतार हैं। और हमारे महाराष्ट्र में केवल गणपति को छोड़कर, है ना। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे मिक्स कल्चर है। हाँ, तो जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी मान लो कि आज पहला दिन है ना, दुर्गा जी बैठी है अभी। तो एक भक्त होने के नाते हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन कभी जाना चाहिए? सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। समझ में आ रहा है? कभी जाना चाहिए? शाम को 6 बजे के, है ना। मैं उसके पहले ही जाना चाहिए, है ना। 6 बजे के बाद जाएंगे तो फिर माया आपको ऐसा आशीर्वाद देगी कि उधर ही रहोगे आप। ओके, वापस डायरेक्ट रात को 11 बजे आओगे। तो इसके लिए हम वहां पर जाना चाहिए, लेकिन क्या क्या लेके जाना चाहिए? तो आप उनको ये लेके जा सकते हो, दुर्गा जी को, कि फूल लेके जा सकते हो, या फिर अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद है वो भी लेके जा सकते हो देवी माँ के लिए, कि मैं आपके लिए भगवान का प्रसाद लाई हूँ। ठीक है, ये 2 चीजें आप करते हो। तीसरा है, आप फल लेके जा सकते हो उनके लिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत जाइए। हाँ, बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन के, वो तो जाते भी नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा, हमें देवी देवताओं को भी आदर देना चाहिए, है ना। बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराध में आता है अगर हम देवी देवताओं को आदर नहीं देंगे। ओके, तो देवी देवताओं को आदर देना चाहिए हमें, तो हमें उनके पास जाना चाहिए, लेकिन उनको प्रणाम भी करेंगे हम। क्या क्या प्रणाम करेंगे हम? तो प्रणाम मंत्र आपको पता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके, तो ये करेंगे वैष्णव प्रणति मंत्र। और दूसरा कौन सा जो मैंने अभी बताया ना, था वो जो मैंने संहिता का श्लोक है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, है ना। उसके आगे कौन सा लाइन है प्रतिभा कुमारी, पता है? ब्रह्म संहिता किसी को याद है? याद करना चाहिए। सृष्टि स्थिति साधन प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। रूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस, इच्छानुरूप साधन शक्ति रेखा चेष्टते सा। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा। यस, तो इसका अनुवाद पढ़ो पूरा 4 लाइन का।
ब्रह्म इसका संहिता में अनुवाद है, नहीं किया है गुरु जी। अनुवाद नहीं है, ठीक है। तो जी, तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आने वाले 9 दिन हम केवल दुर्गा जी के बारे में ही आपको बताएंगे कि ये दुर्गा जी किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो नवरात्रि का हम उत्सव ऐसे ही मनाएंगे कि आने वाले 9 दिन हम खास करके 9 दिन हम दुर्गा जी के अलग अलग आपको लक्षण बताएंगे कि किस तरह से ये माया देवी के अलग अलग रूप हैं और किस तरह से ये अलग अलग तरीके से जीवात्मा को किस तरह से ये मोहित करती है। माया देवी की 2 शक्तियां हैं, प्रक्षेपणात्मिका और आवरणात्मिका, ये 2 शक्तियां हैं। कैसे वो काम करते हैं, है ना, और वो किस तरह से इस संसार को चलाती है, ये सारा मैं आपको एक ग्राफ, है ना, एक ग्राफ है, पूरा चार्ट है एक, वो आप डिजाइन किया किसे 3 गुणों को चलाती है ना। तो ये सारा हम आपको बताएंगे आने वाले 9 दिनों में। तो 9 दिन में केवल हम दुर्गा जी की चर्चा करेंगे, है ना, ताकि आपको पता चले और बहुत क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो ये एक चीज मैंने आपको बताई। तो तीसरी चीज है कि अगर आप जाते भी है कि दुर्गा जी के पास, है ना, तो आप उनको प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और आप उनको ये प्रार्थना कीजिए कि हे दुर्गा माँ, आप इस संसार की जेलर है, मुझे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। और मैं आपसे और एक निवेदन करती हूँ कि मुझे आप अगर आप मुझे भ्रमित करती भी हो भगवान की इच्छा से, तो भी आप मेरे ऊपर ये कृपा भी कीजिए कि जो शक्ति से आप मुझे भ्रमित करोगी और आप जब मुझे कृपा देंगे तो उसी कृपा से मैं आपने जो मुझे भ्रमित किया है ना, तो आप ही की कृपा से मैं उससे निकल भी आऊं। तो ये मुझे आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपको ही कहेंगे कि मेरी परीक्षा ले। तो इसके लिए एक तरीके से आप एग्जामिनर हो, है ना, क्योंकि आपके ही सर्टिफिकेट से मैं भगवान के पास जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। तो ये आप सारे जितने भी मनोभावना है आप दुर्गा जी के पास जाकर कहिए, है ना। और वो शेर पे बैठी वाली रहती है ना, शेरा वाली भी कहते हैं, है ना। तो बहुत अलग अलग उसके गाने हैं, है ना, हिंदी में। तो पहले हम लोग वो गाते थे, लेकिन अभी तो हम नहीं गाते। कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके। तो जी, तो ये सब मैंने बताया आपको नवरात्रि के बारे में। तो नवरात्रि के 9 दिन, पहली बात है भक्तों ने क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों ने अगर डांडिया खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। जी, अभी मैं भक्तों को ही पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं वो पिछले साल डांडिया खेलने के लिए गए थे। शर्माइए मत, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, एक हैंड आया है। और बस एक ही, दो। देखिए आप इतने शर्माइए मत, है ना, मुझे भी पता है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो सब हम हमारे ही लोग हैं। और अगर आप, भगवान भी यहाँ पर उपस्थित है ना, अगर आप बताएंगे तो ये वैष्णव आपको आशीर्वाद देंगे कि आपको यहाँ से, है ना, निकलने के लिए बाहर उसमें से। जी, ओके, 2 ही लोग जाते हैं, चलो अच्छा, ठीक है। तो अभी ये 2 लोगों के ऊपर 9 दिन ज्यादा विशेष नजर रहेगी, ये आते हैं कि नहीं। जपा जपा सेशन में। और बाकी के लोग तो आएंगे ही, क्योंकि वो लोग तो बराबर है, जाते ही नहीं है, बराबर ना, जाते ही नहीं तो आएंगे ही, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ जपा सेशन में, है ना। क्योंकि हाँ, और अगर मान लो अचानक आपकी कोई पड़ोसन आ गई, अरे चलो 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 चलो, आज तो बहुत धूम धड़ाका होने वाला है। जी गुरु जी अभी कीर्तन चल रही है मेरे पड़ोस में, मुझे बुलाई थी, मैं नहीं गई। जी, तो अगर कोई पड़ोसन आ गई या कोई रिश्तेदार ने आपको फोन किया कि कैसे, तो मान लो आपने 8 दिन कंट्रोल किया, समझ लो, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा है, और आपको 90 दिन ही कॉल आया, अरे आखिरी दिन है, पिछले साल तुम कितना अच्छा नाची थी,
इस साल तो तुमने कमाल किया, आई नहीं तुम या आया ही नहीं, दोनों भी हो सकता है, तो क्या करोगे? जी, क्या करेंगे हम? हाँ, ओके, तो हम रोज 9 दिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए इस 9 दिन में, कि मैं किसी माया के प्रलोभन से मैं बचा रहूं हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने चीजें आपको बताई। तो 4 बजे है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो बताइए इस नवरात्रि के ऊपर जो आपको पूछना है, जिससे पूछने के पश्चात आपको फॉलो भी करना है, इसको भी याद रखिए, है ना। केवल पूछने से हम बस केवल आइडिया लेने के लिए अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये भी एक अपराध आता है, आपको उसको फॉलो भी करना है। जी, ओके, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नवरात्र में व्रत हम कर सकते हैं और कीर्तन नवरात्रि में में जा व्रत कर सकते सकते हैं? हैं। और कीर्तन में जा सकते हैं अगर हमारे मंदिर में कीर्तन हो रहा हो दुर्गा जी का, तो क्या हम वो अटेंड कर सकते कीर्तन, हैं? हरे कृष्ण। दुर्गा जी, जी का तो ये भजन पहला जो कीर्तन हो रहा है जी। भजन कीर्तन हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात है कि हमें नवरात्रि का उपवास नहीं करना चाहिए। पहली बात है, एक भक्त होने के नाते, एक वैष्णव होने के नाते हम नवरात्रि का उपवास नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने उपवास की व्याख्या अभी अभी की है। क्या की उपवास की व्याख्या? कि भगवान श्री कृष्ण के करीब रहना, ये उपवास की व्याख्या है। तो व्रत करके तो हम दुर्गा जी के ही, है ना, बारे में हम ये करेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसलिए हम व्रत नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि हमें अ, भजन कीर्तन में जाना चाहिए क्या? जी, तो पहली बात है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछा था कि भक्तों के लिए अ, जी, भक्तों के लिए सबसे अ, अनुचित अनुचित व्यवहार क्या है भक्त के लिए? तो उस समय रामानंद राय ने कहा था कि अ, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण कैसे होता है? तो वो जो संत नहीं है, जो वैष्णव नहीं है ना, उनके बीच नहीं जाता है वो। क्योंकि अगर आप भजन कीर्तन में भी जाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या वैष्णव भजन गाने वाले हैं वो, या फिल्मों के गाएंगे वो, है ना। वो ये भी, उसमें ये भी भजन रहेगा, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, ये है ना, और फिर आप भी गाएंगे फिर, है ना, आंख बंद करके। बराबर है? बराबर है कि नहीं? आपको तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर गई हो, आप तो कान बंद नहीं कर सकती हो ना। अरे बाप रे, मैंने तो सुना है सत्संग में ये क्या हो रहा है अभी में, समझ में आ रहा है? तो फिर क्या होगा, हमारा चास्टिटी खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि अभी हमने देखिए ना, एक हम साधारण से, मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि एक पत्नी व्रत का अर्थ क्या होता है कि हम एक ही पति को फॉलो करते हैं ना, जीवन में एक ही पुरुष को फॉलो करते हैं। तो अभी अगर मैंने मेरे पति कृष्ण को मैंने चूज किया है, मान लो, तो क्या मुझे जाना चाहिए दूसरी जगह पर? ये पहला सवाल है। हम्म? ठीक है, ओके, तो मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गया होगा, सुधा जी गुप्ता। गुरु जी, धन्यवाद। जी, नेक्स्ट। बस, सुमन कर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आज से हमारे यहाँ दुर्गा जी का वो घट स्थापना हो गया है, तो अब जी, हमारे यहाँ तो डेली 9 दिन 10 दिन तक होता रहता है। तो जी, पूजा वगैरह होगा, पुष्पांजलि जी, वगैरह होता है। तो छठवें दिन षष्ठी होता है, तो उस दिन एक बच्चों के लिए उपवास रखते हैं।
मतलब जी कहा जाता है कि बच्चों के लिए उस दिन, तो क्या वो मैं रख सकती हूँ? और ये पुष्पांजलि वगैरह दे सकते हैं क्या? क्योंकि वो सुबह भूखा रख के ही मैंने कुछ ना भोजन ग्रहण करके वो पुष्पांजलि देते हैं, तो वो मैं क्या रखूंगी कि नहीं रखूंगी? पिछले बार नहीं रखा था गुरुजी, तो जी। इस ओके। बार डाउट हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अगर आपके घर में मान लो आपको अगर किसी लेडीज को जबरदस्ती किया जाता है, नहीं वो करना ही होगा, है ना, तुम ये माला करती हो ठीक है वो सब, लेकिन ये 9 दिन तुमको व्रत करना ही होगा, है ना। तो अगर ऐसा है, अगर बहुत ज्यादा ही फोर्स हो रहा है ना, तो फिर आप कीजिए। फोर्स अगर नहीं करते, बट वो एक नहीं दिन का मैंने कंपलसरी होता है, बोलते कि षष्ठी को नहीं नहीं, संतान के तुम लिए रखते हैं। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुमनकर, मैं जनरल अच्छा। बोल रहा हूँ, सबको मैं बोल रहा हूँ कि अगर सबके परिवार में अगर प्रेशराइज किया जाता है इन चीजों के लिए, और फिर आप ऐसा मत सोचिए कि, क्योंकि क्या होगा अगर वो आप मना करोगे कि हमारे गुरुजी ने बोला है, तो फिर क्या होगा पता है, कलह होगा घर में, और मैं नहीं चाहता कि कलह हो। और फिर आप उनको फॉलो कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये इस तरह से मेरे घर में ये वातावरण है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं हमेशा आपका ही स्मरण करूंगी या आपका स्मरण करूंगा, इस तरीके से। और अगर आपने पिछले साल नहीं किया है सुमन कर, तो इस साल भी मत कीजिए वो, ठीक है। जी गुरुजी जी। हरे हाँ, कृष्णा नेक्स्ट। गुरुजी, मैं अशोक। क्षमा चाहती हूँ, एक एक कुछ पूछना रह गया था मेरा। मैं गुरुजी शादी के बाद से 35 साल से कर रही हूँ, 2 व्रत करती हूँ बस नवरात्रि के, पहला और 7वां, जी जी बाकी नहीं करती हूँ। जी तो क्या मैं ये इतने साल से जो कर रही हूँ क्या छोड़ दूँ, या अगर मेरे जी हस्बैंड कहते हैं करने के लिए तो करूँ क्या, कैसे? आप थोड़ा मुझे गाइड करिए गुरुजी, क्षमा जी। करिएगा, तो मैं वापस धन्यवाद। वापस इसमें कह रहा हूँ कि मैंने आपके हस्बैंड को देखा है, मैं आपसे उनसे मिला भी हूँ, सुधा गुप्ता माता जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इतना जी जी आपको जी फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, बराबर है ना। तो ये तो बहुत वैयक्तिक हो जाता है इस चीज को। और अगर हम कोई चीज 35 साल से, मान लो मैं 35 साल शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, है ना, और शिव जी ने अभी मुझे कृष्ण के पास लेके आए हैं, तो क्या अगर मैं कृष्ण के ही व्रत करती हूँ या करता हूँ, तो शिव जी क्या नाराज हो जाएंगे? ये पहला सवाल। क्या अगर आप नहीं करोगी तो क्या दुर्गा जी आपसे नाराज हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुर्गा जी तो राधा रानी का ही स्वरूप है, अगर आप कृष्ण के पास आती हो तो, है ना। तो कभी कभी एक हमारा एक ये होता है कि मैंने इतने साल ये किया, क्या छोड़ दूं उसको? तो ये हमारा एक रहता है। लेकिन हमें अभी हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, हमने गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है, इसके बाद भी अगर हम पिछले की चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमें इसमें सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है ना। क्योंकि हम तो यहाँ पर हमारे मन से भी नहीं कर रहे, ये तो हमारी परंपरा, हमारे गुरु शिष्य परंपरा, हमारे आचार्यों ने जो हमें बताया है ना, उसी का हम यहाँ पर पालन करते हैं। ओके। जी गुरुजी, नेक्स्ट, धन्यवाद। अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे यहाँ ना एकम से पंडाल नहीं खुलता है, सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन ही दुर्गा जी का दर्शन होता है। तो उनके दर्शन करने जाएंगे तो गुरुजी पूजा भी करेंगे कि केवल दर्शन ही करेंगे, आशीर्वाद लेंगे? नहीं, पूजा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको आरती ये उनको कीजिए, आप फुल अष्टमी के दिन जो भी सुहाग है का चीज अच्छा। चढ़ाते हैं गुरुजी, हाँ, सुहाग का वो सब चीज। चीजें नहीं, वो सब चीजें मत कीजिए। जो उसमें से जो विधि विधान होते हैं ना, वो सब मत चीज की। मैंने एक आपको जनरल, हम किसी मान लो भगवान के भक्त को मिलने जाते हैं, मान लो, तो हम क्या क्या करते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, फूल या फूलों की माला हो, या उनकी आरती भी करेंगे, है ना, उनको पैर छुएंगे, तो ये सब हम करेंगे, है ना। लेकिन हम ये विधि वगैरह हम ये सब चीज नहीं करते हैं, जो क्योंकि वो उनके उपासना का ये होता है, ठीक है। लेकिन फिर जी भी मैं गुरुजी। वापस कह रहा हूँ, अगर सोशल प्रेशर होता है, लेकिन ये सोशल प्रेशर आप खुद एज्यूम मत कीजिए, है ना, कि गुरुजी ने बोला है तो मैं भी उस कैटेगरी में चली जाती हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण आपके हृदय में है परमात्मा रूप के रूप में, बराबर है ना। उनको पता है जी गुरुजी। कितना सोशल ऐसे प्रेशर गुरु आपको है और कितना नहीं है। ओके। गुरुजी, मेरे मतलब मेरे मंदिर में तो दुर्गा जी नहीं है, तो घर में तो मैं नहीं करती हूँ, बाहर में जाके कर लूंगी मंदिर में बाहर ही उनके। जाना है, बाहर ही जाना है, घर में कुछ नहीं करना है। जी ओके। गुरु।
नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कि हमारे यहाँ पर बंगाल में तो बहुत तामझाम से पूजा होती है, तो बच्चे को तो घूमने लेके जाना पड़ेगा। बच्चे के लिए घूमने, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े नहीं है कि उनको कुछ समझ में भी आ जाए जी जस्मिता, गुरु जी, मैंने तुम्हारे ज्यादा बच्चे कुछ बहुत और छोटे कर हैं, सकता है, भीड़ से है ना। बहुत भीड़ होती है, तो इसके लिए पूछा। तो घूमने के लिए जाएंगे तो तुम्हारी भी दांडी गुल हो सकती है। जी गुरु जी, इसका ही डर है। ये ठीक है जी हाँ, गुरु जी। तो इसके लिए वो घूमने वाला चीज है ना, उसको मेले में लेके जाओ 9 दिन के बाद, थोड़ा सा उसको खिलौना लेके जाओ, जी खुश जी हो गुरु जी। जाएंगे। लेकिन तुम जी भी गुरु जी। जाओगी ना 9 दिन, तो 10वें दिन आएगी ही नहीं तुम। नहीं नहीं गुरु जी, मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगता है भीड़ ठीक है, से, बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। जी गुरु जी। ओके। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि हम भगवान का जब पूजा करते हैं तो ऐसा जैसे मन में क्यों होता है कि हम इतने दिन से अगर पूजा कर रहे हैं, तो जैसे देवी माँ का, मैं जैसे यहाँ से जुड़ने से पहले देवी माँ शिव जी का दोनों करते हैं, अगर अचानक से छोड़ते हैं तो मन में कभी कभी ऐसे डाउट्स होते हैं कि नहीं, देवी माँ क्या सोचेंगी कि अब मेरा नवरात्रि आया है, तुम मेरा मुझे दिया भी नहीं दिखाती है, मुझे मतलब ये भी नहीं करती है, जी, तो ऐसा मन में थोड़ा सा हाँ संकोच होता जी। है। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि खास करके स्त्री में रहता है कि स्त्री में विवेक शक्ति नहीं होती है, स्त्री बहुत इमोशनल होती है, वो हमेशा जो पिछले रीति रिवाज होती है ना उसको छोड़ना नहीं चाहती इतने आसानी से। तो हमें बुद्धि से समझना चाहिए कि गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते 7वें अध्याय में, कि जो लोग भौतिकतावादी होते हैं या जो लोग भौतिक इच्छा से पीड़ित होते हैं वो देवी देवता के पास जाते हैं। सुना है कि नहीं? कितनी बार आपने वो भगवत गीता पढ़ी है? 1 साल हो गया ना आपको। 7वां अध्याय कितनी बार हमने पढ़ा है। तो अभी जिस कृष्ण का हम भजन करने में लगे हैं वो कृष्ण कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए अब जाएंगे, व्रत करने के लिए जाएंगे, तो वह भगवान यहाँ तक कहते हैं वो मूर्ख होते हैं, इतना भी भगवान कृष्ण कहते हैं, है ना। तो अभी कृष्ण कहते हैं तो हमें कृष्ण की बात माननी चाहिए या हमारे मन में जो इमोशन, जो भावनाएं हो रही है उसका सुनना चाहिए। तो हमें थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए ना उस चीज में। और कई बार ऐसे होता है कि अगर हम सही हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे मैं छोड़ दूंगी तो देवी माँ क्या सोचेगी। तो मैंने कई बार कहा है कि उल्टा देवी माँ खुश होगी, शिवजी भी खुश होंगे कि आप अभी कृष्ण भक्ति में लगे हैं। क्योंकि कोई भी सच्चा वैष्णव होता है, जब वो कृष्ण भक्ति में लगता है तो वो खुश होता है। और सारे देवी देवता ये सारे वैष्णव हैं, उनको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, और लगेगा तो फिर वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे। आप चिंता मत कीजिए उसके लिए। जी गुरु जी, नहीं गुरु जी, आप पर नहीं है, आप तो हमारे परम आदरणीय। और गुरु जी, मेरे अल्टर में 2 दिन चूहा चढ़ गया, तो मैं क्या, मुझे ये सही है या गलत है? जी, चूहा चढ़ गया तो कोई बात नहीं है ना, हमारे अल्टर में भी चूहे चढ़ते हैं, तो आप उसको क्लीनलीनेस कीजिए, फिनाइल डाल के हो जाएगा। ठीक, जी गुरु जी। ओके। नेक्स्ट ज्योति माली। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती थी, हमारे यहाँ ना 9 दिनों तक हनुमान जी का रहता है, क्योंकि हनुमान जी देखने जाते हैं, तो क्या उनके दर्शन करने जा सकते हैं? और एक और क्वेश्चन है कि मेरे पति की मुलाकात होती है, मेरा वो आवाज नहीं काम आ से रहा है, जुड़े। क्लियर वॉइस करो, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा अभी आ रहे हैं गुरु जी? है। जी अभी आ रहे हैं बोलो। गुरु जी? हाँ बोलो। जी, इन 9 दिनों में ना मेरे पति की मुलाकात रहती है, तो माता जी को घर लाते हैं, तो क्या हम वो कर सकते हैं माता जी और गुरु जी? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रही है क्लियर नहीं आ रहा आवाज माता जी आपका। आप? नहीं गुरु जी, अभी आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा माता जी, समझ नहीं आ नहीं रहा। आ रहा क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। समझ हरे नहीं आ रहा। कृष्णा, हरे हाँ कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं ये कह रही थी, हमारे यहाँ ना 9 दिनों तक
अ, अ, हनुमान जी का मेला रहता है, क्या हम हनुमान जी के दर्शन करने जा सकते हैं? और जी आप माता जी को भी घर ला माता जी के लिए घर लाना, ये मैं समझा नहीं, कौन सी माँ को घर लाना चाहते हो? जी जी वो खेतरी कहते हैं उसे, तो खेतरे को बेचते हैं, तो वो मन्नत के अकॉर्डिंग है, तो वो एक्चुअली वो मन्नतें हम पूरी ये करते सारी चीजें है ना, देखो ये सारी चीजें है ना, ये मन्नत बिन्नत है, वो आप अपने घर में अगर आपको प्रेशर कर रहेगा तो आप इसको कीजिए। मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर आपको मना करने से अगर आपकी भक्ति कम हो रही है या आपको भक्ति में बाधा हो रही है, तो बेटर है कि जो जो आपके घर वाले बोल रहे हो आप कीजिए। समझ में आ रहा है? एक लाइन में बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि आप मना करेंगे और आपको फिर वह ताने मारते रहेंगे पीछे से कि बड़ी आई कृष्ण भक्त करने वाली। समझ में आया? तो ऐसे ताने फिर पड़ सकते हैं। तो मेरा कहने का यही है कि अगर आप घर में सक्षम हो उस चीज को करने के लिए तो आप फिर मना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट ज्यादा हो, है ना, तो फिर आप बेटर है उनके अनुसार चलिए, लेकिन 16 माला और सत्संग चाहिए, ये मेन चीज है। गुरु जी जी एक और नेक्स्ट। क्वेश्चन है। गुरु जी एक और क्वेश्चन है, पूछोगे? बाद में पूछो ज्योति माली, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने सारा उत्तर दे दिया। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन ये है कि गुरु जी मैंने जब से देखती हूँ तो वहां पर 9 दिन नवरात्र का दुर्गा जी की पूजा होती है, और 10वें दिन मतलब राम जी को बताते हैं कि रावण का वध किया। तो मुझे गुरु जी ये समझ नहीं आ रहा है कि फिर दुर्गा जी की पूजा हो रही है, फिर 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, कैसे रिलेट, मतलब समझ नहीं आ पा रही हूँ। दो फेस्टिवल तो नहीं रहता है दुर्गा जी का। नहीं, समझ में आने वाला जैसा कुछ नहीं है कि कोइंसिडेंसली दुर्गा जी का जो 9वां दिन है ना, और भगवान राम जी का जो रावण को मारने वाला दिन है, ये दोनों एक ही दिन में होता है। तो उसमें समझने जैसा कोई चीज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई दोनों चीजें अकस्मात एक ही दिन में हो जाती है, तो वो घटनाएं दो होती है, लेकिन कोइंसिडेंसली वो एक दिन हो जाते हैं। तो दशहरा में और और देवी माँ का, वो देवी क्या करती है, उसको मार देती है ना महिषासुर को आखिरी दिन में, और उसी दिन में जी राम है वो रावण को भी मार देते हैं लंका में। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे दशहरा दशहरा के दिन में किस तरह से वो मारते हैं राम रावण को। ठीक है। जी जी। और गुरु जी देखा गया मतलब 10 सर वहां पर भी रहते हैं रावण के, और यहाँ पर दुर्गा जी के 10 हाथ होते हैं, तो हाँ तो उसका ऐसा भी। कुछ नहीं, उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके 10 हाथ में मैंने कहा ना, वो जी भौतिक प्रकृति है जो दसों जी दिशाओं को रिप्रेजेंट करती है। और रावण के 10 सर वो हमारे जो अनर्थ होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको जी। दशहरा के दिन। हाँ, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन पूछो गुरु जी, आपके आगे हो तो। नहीं, अब बहुत है ना क्वेश्चन है, तो उसके लिए बाद जी में जी जी, पूछो। नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मैं तो 1-2 साल पहले से ही ये सब नवरात्र का उपवास और पूजा घर में पहले करती थी, ये सब तो मैंने छोड़ दिया है जब से भक्ति में आई हूँ। वो उपवास वगैरह कुछ भी नहीं करती। लेकिन हमारे सोसाइटी में दुर्गा पूजा होता है शाम में, डेली सब लोग ऑफिशियल है तो शाम में ही 6-7 बजे से जाते हैं पूजा में। और हमारे हस्बैंड उसमें का मेन मतलब प्रधान है, तो उनका सारा डिपार्टमेंट में उनको कुछ सौंपा जाता है, तो बोलते हैं साथ आने के लिए। लेकिन वो टाइम के बहुत पंचुअल है, उनको जल्दी सोना रहता है और फिर जल्दी उठना रहता है। वो भी 5 साढ़े 4 में 5 में उठते हैं, तो हम दोनों साथ में जाते हैं। बाकी के लोग तो रहते हैं, लेकिन हम लोग शाम को 7 बजे खाना खा कर जाते हैं कि ताकि हम लोग जल्दी आकर सो सके, फिर जल्दी उठना रहता है। तो हम लोग 7:30 में खाना खा कर जाते हैं, और फिर 9:30 तक वहां से आके फिर हम लोग जल्दी सो जाते हैं। तो वहां पे रात में बहुत देर तक लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रुकते, अपना टाइम से चले जाते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, जा सकते हैं क्या ऐसा? देखो बाकी के लोग है वो सत्संग में आते हैं क्या ममता कुमारी माता जी? हमारे सत्संग में वो गीता जानते हैं, भागवत जानते हैं? नहीं जानते है ना। तो बाकी के लोग क्या करते हैं उससे हमें इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर मैं 7:30 से 9:30 भी जाती हूँ, और अगर 2 घंटे में अगर मैं इतना अफेक्टेड हो जाऊंगी कि भले ही सुबह उठेगी, लेकिन आपको पता है
अगर हम जो चीज हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो उसका हमारे मन पटल में एक तस्वीर छप जाती है नकारात्मक, है ना। तो और उस तस्वीर इतनी ये हो सकती है कि कई बार हमारा फिर जपा में मन नहीं लगता है, ये चीजें होती है। तो अभी जाना तो पड़ेगा ही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में इतना अलर्ट होना चाहिए कि कहीं मेरा मन है वो भ्रमित नहीं होना चाहिए, और आपको वहां पर जाके डांडिया नहीं खेलना है ना, पिछले साल की तरह। अर्चना ऐसा पूजा होता है, माता रानी का डेली शाम में अभिषेक होता है, कुमकुम अर्चना होता है, वो मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, वो हाँ करके वो करो जी, वो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सुषमा बाग। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं पहले उपास करती थी गुरुजी, अब जब से मैं सत्संग जॉइन हुआ तब से मैं उपास नहीं कर रही हूँ। फिर भी भाई ना भोग देता है गुरुजी, देता है, और ना भोग खाने के लिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ गुरुजी, ये बोल रही हूँ। नहीं, अब देखो, कोई कोई हमको कुछ देता है ना प्रसाद, तो उसको ले लीजिए, लेकिन उसको घर में लाइए, ठीक है। और घर में लाइए, और फिर आप किसी पड़ोसी को दे सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुंह पे मना मत कीजिए उनको, वो गलत है। नहीं गुरुजी, भाई मेरे भाई देता है। ये पास में मंदिर है, 9 दिन का भोग अन्न भोग देते हैं गुरुजी यहाँ पर। तो देते हैं तो मैंने भाई, कहा ना, देते हैं तो ले लो, और घर में आके दूसरे को दे दो, मैं कहा। अगर ठीक है घर में ही भाई है तो फिर हाँ घर का ही भाई है तो फिर ले लो उसको, जब चला जाएगा घर से या कहीं दूसरी जगह जाएगा तो दूसरों को दे दो, ठीक है। ठीक है गुरुजी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, आप जरा मेरे कोई उत्तर सुनकर थोड़ा सा आप ये हो जाओगे कि अरे इतना कैसा जरूरी है, क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिए, करोड़ों जन्म में हमको कृष्ण भक्ति मिली है। ये मैं कई बार बोलता हूँ क्या नहीं, हमेशा बोलता हूँ कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, ये है वो है। अब इतना सब सुनने के पश्चात भी आप मुझे ये सवाल पूछते हैं, तो मुझे भी आश्चर्य लगता है कि तो सुनने से फिर हम किस तरह से उसको, अब क्योंकि गरुड़ पुराण तो अभी अभी हुआ है, 4 ही दिन हुए जी। त्रिलोचन मलिक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। यहाँ पर क्या हो ना, मैं तो दुर्गा का कोई पूजा भी नहीं करती, व्रत भी नहीं रखती हूँ जब सत्संग से जुड़ी हूँ। लेकिन वो लोग आके बार बार पैसा मांग रहा है चांदा के लिए कि आपको दुर्गा पूजा के लिए पैसा दो। मुझे क्या देना चाहिए गुरुजी? फल वगैरह आप लाके दे दो, है ना, फल वस्तु उनको कहो कि मुझे फल, मैं फल लाके देती हूँ, है ना, आपको जितना चाहिए मुझे, मतलब जितना अपने यथाशक्ति दे सकती हूँ, फल लाके देती हूँ, कह कर देखिए, है ना। या फिर कोई वस्तु चाहिए आपको, मैं वस्तु मार्केट से लाके खरीद के लाके दे सकती हूँ। अगर ज्यादा ही वो आपको ये परेशान कर रहे तो पैसा दे दो फिर, ठीक है। और वो बार बार आ रहे, मना भी कर रहे, वो फल फल नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। तो फिर मैंने कहा ना, फिर अगर ज्यादा ही परेशान कर रहे तो दे दो पैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, बीच में मैं बोल रही, गुरुजी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर आप, मैं तो देने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती मतलब 2-3 बार मना करने पर भी ले रहे हैं, तो ये कर्म बंधन, मुझे अगर इसका अगर कुछ दुरुपयोग होता है तो मैं इससे मेरा इसमें कोई दोष नहीं, आपका दोष होगा। ऐसा बोल देना, मेरे दो दो लोग आए, मैंने ऐसा बोली तो वो लिए ही नहीं, अपने आप चले गए। ठीक है, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं बोल सकता अभी, ऐसा आइडली बोलना चाहिए, लेकिन सबके पास वो गट्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसा रहूंगी तो पड़ोस के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये तो 10 रुपया भी नहीं देती है देवी माँ को। तो फिर वो सोशल प्रेशर के बहाने वो फिर वो देना पड़ता है, नहीं तो सब आसपास के लोग फिर ऐसे बात करने लगते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन अगर वो कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, अब मुझे भी जब वो सोसाइटी में आते थे मैं बोलता था मैं फल नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं बोलता नहीं, पैसा नहीं दूंगा मैं। तो फिर वो पड़ोसी लोग फिर मुझे ऐसे ही देखते थे कि ये तो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो मैं नहीं देता हूँ इस चीज में। लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट जी, रेखा पायल मत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मतलब हमारे उसमें कुल देवी होती है हमारी, तो कुल देवी ही दुर्गा माता का स्वरूप होती है। और गुरुजी जैसे नवरात्र का व्रत हम रखें और हम ये कहें कि उनसे ये प्रार्थना करें कि हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने में हमारी मतलब हमें कृपा प्रदान करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जी और उनका हम व्रत रखें, मतलब और अपना 16 माला जो हम करते हैं वो करें, और जो हम
ये अपना सत्र सुनते हैं, गीता सत्र हो गया, जो भी है मंगला आरती, ये कंटिन्यूस रखें तो हम उसका व्रत रख सकते हैं गुरु जी? नहीं तो भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते? अच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि उससे हमारे, मैंने वापस कहा ना कि भगवान कृष्ण कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आप एकादशी व्रत भी कर रही है, नवरात्रि व्रत भी करती है, तो बताओ ना कृष्ण कैसे इसको पकड़ेंगे। कृष्ण भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेखा अभी भी नवरात्रि ही कर रही है और अभी मेरे पास भी आ रही है ना। तो अगर आपको गुरु जी इस जैसे साल कृष्ण थोड़ा, कृष्ण भक्ति का हाँ, आशीर्वाद मांगे कि बस में बढ़ाने में हरी, तो उसमें नहीं, वो आशीर्वाद तो वैसे भी आपको देवी माँ फूल चढ़ा के और पूजा करके भी मिल जाएगा, उसके लिए व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि व्रत करने से क्या होता है ना कि एक बार प्रभुपाद ने कहा था कि हमारे इस्कॉन आंदोलन में इतनी व्रत है ना पहले से ही, तो हम एक्स्ट्रा व्रत क्यों हम करेंगे। तो प्रभुपाद जी का ये कहना था, है ना। पहले से हमारे इसमें व्रत है क्या नहीं। एकादशी का व्रत 15 दिन में एक बार होता है कि नहीं। वो एक व्रत होता जी है। जी जी कभी बीच बीच में कुछ आचार्यों का तिथि आ जाता है तो 12 बजे तक उपवास रखना पड़ता है। तो हमारे इस्कॉन में इतने व्रत है, एक्स्ट्रा व्रत हम क्यों करें, है ना। तो जी ये एक सवाल जी आता है। लेकिन फिर भी ये आपका पहला साल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी श्रद्धा अभी तक इतनी नहीं बनी है कृष्ण में, तो आप फिर एक साल, है ना, कर नहीं गुरु सकते हैं जी, अगर श्रद्धा तो आपको। बन गई है, श्रद्धा तो बन गई है, हाँ लेकिन जैसे बचपन से हम करते आए हैं, फिर कोई तो कुल देवी हाँ हमारी होती है, तो हाँ मतलब हाँ एक ये है। हाँ, लेकिन अभी कुल देवी को भी पता है ना कि कुल देवता को भी पता है कि ये रेखा है, अभी इसका प्रमोशन हो गया है, ये मेरे स्वामी के पास गई है अभी, कृष्ण के पास। तो कुल देवी का तो बहुत जी आनंद होगा कि इसने अभी मेरा व्रत नहीं किया, कृष्ण के भजन में लगी है। वेरी गुड रेखा, करती रहो करती रहो, तो आपको वो दुगना आशीर्वाद देगी। जी ठीक है। हरे कृष्ण ओके, जी। नेक्स्ट। गुरुदेव भगवान भी तो भगवत गीता में यही बोल रहे हैं कि मैं विस्प्रदा पिता हूँ, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी हाँ, शरण में आओ। तो फिर नहीं हम बात क्यों सही दूसरी। है। हाँ नहीं बात सही है, लेकिन हर एक की श्रद्धा है ना, पक्की नहीं होती है ना। किसी की 80%, 70%, 85%, 90%। तो कभी कभी सारी चीजें एक के ऊपर लागू नहीं होती है। तो सवाल जी पूछते हैं तो मुझे भी पता है कि ये व्यक्ति कितने कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो उसके आधार पे भी मुझे उत्तर देने पड़ते हैं, है ना। शायद मैं किसी को करने को भी बोलूं, किसी को मना भी करूं, तो कोई ये मत समझ लेना अरे इसको तो गुरुजी अलाउ किया, हमें क्यों नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ आपने एक साल सत्संग में इन्वेस्ट किया है तो आपकी श्रद्धा उतनी होनी चाहिए। कोई 2-3 महीना सत्संग में आया और वो पूछ रहा है तो शायद मैं उसको अलाउ भी करूँ, या शायद उसके घर की परिस्थिति अलग हो। कई चीजें मैटर करती है ना। हम केवल एक चीज लेके जी बैठ जाते हैं, ये गलत है। ओके, अशोक चावला प्रभु। दोनों प्रणाम गुरु जी, एक दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो अगर आपने कहा ना उपवास नहीं करना, ये हाँ एक चीज एक समय के लिए ठीक है, दूसरे समय के लिए ठीक नहीं है। जैसे हम एकादशी का उपवास करते हैं, वो भी तो उपवास ही है, और ये भी अ, उपवास है। नहीं, एकादशी का उपवास और नवरात्रि के उपवास में अशोक चावला प्रभु जी बहुत फर्क है। क्योंकि नवरात्रि का उपवास ये एक वैष्णव तिथि में नहीं आता है। हमारे आचार्यों, देखिए हमें गुरु शिष्य परंपरा से अभी दीक्षा या शिक्षा ले रहे, बराबर है अशोक चावला प्रभु, है ना। अभी हमने एक संप्रदाय से हमने एक शिक्षा दीक्षा लेने का संकल्प किया है। तो अभी हमारे आचार्य अगर नवरात्रि का उपवास नहीं किए हैं कभी, और इसके ऊपर कभी बोले ही नहीं, है ना, और हमारे कृष्ण भी कहते हैं कि देवी देवताओं के व्रत हमें नहीं करने चाहिए, तो फिर हम इसको नवरात्रि का व्रत और एकादशी का व्रत ये दोनों एक नहीं है। हाँ, एकादशी का व्रत मतलब वो हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन नवरात्रि का व्रत हम दुर्गा जी के प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन उस व्रत का विधि ऐसा है कि वो व्रत इसलिए करना चाहते हैं, इसके बदले आपकी कोई भौतिक इच्छा सफल हो। समझ में आ रहा है। तो अभी हमारी कोई भौतिक इच्छा तो है नहीं किसी भक्त की, बराबर ना। क्योंकि भौतिक इच्छा मान लो अगर दुर्गा जी पूरा करती है तो क्या उससे हम हमारा जन्म मृत्यु बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ेगा। अगर दुर्गा जी करती है तो बढ़ेगा ना, जी बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। फिर क्या फायदा हुआ फिर 9 दिन व्रत करने का। उल्टा 9 दिन व्रत करके हम और एक जन्म मांग रहे हैं दुर्गा जी से, बराबर है। दुर्गा जी को बिल्कुल। कह रहे और एक जन्म दे दो मुझे। और हम यहाँ पर इतना भजन कीर्तन क्यों कर रहे, सुबह 4 बजे उठकर माला झोल हिला रहे हैं, ताकि मुझे अगला जन्म नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना।
कितना दोनों में जी जी फर्क है। जी दुर्गा जी का व्रत करने से और एक जन्म लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो तो भौतिक इच्छा पूरी करेगी आपकी, और कृष्ण है जी वो कहेंगे कि चलो मैं इसी जन्म में ले चलता हूँ। समझ में जी आया है? जी तो इसके जी लिए गुरु जी। दोनों ये एक नहीं हो। और दूसरी बात गुरु जी, त्योहार तो सारे शुभ ही होते हैं गुरु जी, हमने ही हाँ इंसान ने उसे गलत बनाया, गंदे अपने इच्छा पूर्ति के लिए उसे मोड़ दिया उसे। जैसे गंगा तो शुद्ध होती है, उसमें नाला गिरे, गंगा तो शुद्ध है तो शुद्ध रहेगी रहेगी। हाँ तो है। हम इस बेस पे किसी त्योहार को कैसे अच्छा या बुरा कह सकते हैं। और दूसरी बात, मैम जहाँ हम माता, जहाँ बलि की बात है, तो माता तो कभी अपने बच्चों की बलि लेती नहीं। नहीं माता तो ऐसा नहीं दयालु है। होती है, जी पहली तो वो तो बात है बलि कि लेती नहीं। और ये जो प्रत्येक भक्त जाता है मंदिर में, कोई भक्ति मांगने जाता है, कोई लॉटरी मांगने जाता है, कोई भौतिक चीजें मांगने जाता है, हर एक का भाव अपना अपना होता है ना गुरु जी। तो ये त्योहार अशुद्ध तो नहीं, बात कर त्योहार रहे तो हैं शुद्ध ना, ही होते हैं। नहीं अशोक चावला प्रभु, यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं ना, ये हम यहाँ पर एक हम वैष्णव परिवार में अभी हम है ना, हमारे वैष्णव समाज है, तो बाहर के लोग तो नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो लोग क्योंकि क्या वो है भौतिक कि है। हाँ, देवी माता के व्रत को इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई भौतिक इच्छा पूरी हो। तो इसलिए कोई लॉटरी का टिकट निकालने के लिए जाता है, कोई अच्छी पत्नी के लिए जाना है, वो जाने। तो देखिए व्रत तो व्रत है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि दुर्गा जी है ये तमोगुण की देवता है, क्योंकि वह बलि है ना। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि देवी की दुर्गा जी ये बलि स्वीकार करती है। तो और लेकिन बलि स्वीकार करने का एक विधि होता है, वो पता नहीं है। तो इसके लिए वो अपनी इच्छा से ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि सारे त्योहार है एक तरीके से वो शुद्ध भाव में है, लेकिन व्यक्ति का जो मन में जो भौतिक इच्छाएं है, उसके आधार पर वो उत्सव भी एक इंद्रिय तृप्ति का एक साधन बन जाता है। तो इसके लिए महाशिवरात्रि हो तो महाशिवरात्रि में भी वैष्णव है वह जाते हैं। हम कोई उनसे ये मांगते नहीं है कि मुझे कोई भौतिक इच्छा पूर्ण करने दो। तो इसके लिए अगर आप आजकल अगर आप नवरात्रि के पंडाल में आज भी जाओगे, तो अगर भले आपका शुद्ध हेतु है, लेकिन अगर आप अभक्तों के साथ वहां पर कुछ समय के लिए भी रहेंगे, तो हमारी भावना कलुषित हो सकती है, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं है। समझ में आ रहा है? जी 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 गुरु जी। तो इसके लिए हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर सुबह 4 बजे उठकर इतना माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, और मान लो आप 2-4 दिन चले जाते हैं और अचानक आपका मन भ्रमित हो जाता है शुभ चावला प्रभु, और फिर आप मुझे कहेंगे फोन करके कि अभी सत्संग में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो बताइए कितनी बड़ी रिस्क होगी आपके लिए। समझ में आ रहा है? जी जी कितनी गुरु बड़ी जी। रिस्क हो सकती है। और कोई ये दावा के साथ कह सकता है क्या, मैं 9 दिन जाऊंगी, दांडिया भी खेलूंगी और मैं जाऊँ जपा भी अच्छे से करूंगी? क्या इतना आपके मैं, ऊपर मन के ऊपर कंट्रोल है? ये नहीं तो गुरु कोई जी, मूर्ख व्यक्ति मैं ही कह ये सकता है। जाने न जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं कर रहा हूँ शुद्ध और अशुद्ध की। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम अशुद्ध, अगर हमारी भावना भले ही शुद्ध है, लेकिन हम अशुद्ध वातावरण में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपकी जी भावना जी। शुद्ध है, लेकिन आप अशुद्ध वातावरण में चले जाते हैं, तो क्या आपको अपने ऊपर इतना संयम है कि मैं अशुद्ध नहीं होऊंगा? इतना मेरे को तो है गुरु जी। हाँ, तो फिर आप महान है अशोक चावला प्रभु। नहीं, मजाक मेरा नहीं कर आपको रहा गुरु जी, इसमें वो भी महान नहीं कर, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने नहीं नहीं, क्योंकि सारी एक उम्र साधारण शराबियों के, नहीं। सारी उम्र शराबियों के बीच में रहा हूँ, पर मैंने हाँ एक हाँ, बूंद टच नहीं की। नहीं वो बात सही है उसमें, लेकिन क्या होता है ना, वो अलग चीज है कि आपने एक बूंद टेस्ट नहीं की, लेकिन अभी आप भक्ति में आए हैं ना, तो माया देवी आपकी परीक्षा अभी लेना चाहेगी। उस समय आप भक्ति में नहीं थे, तो इसके लिए माया ने आपकी परीक्षा नहीं ली, है ना। और कोई, अरे हमारे जो ब्रह्मचारी है ना, जो मंदिर में रहते हैं 24 घंटा, वो भी पंडाल में जाने के लिए डरते हैं। अशोक चावला ब्रो, पता है आपको? वो जी भी जी डरते हैं, जो मंदिर में रहने वाले 24 घंटा ब्रह्मचारी लोग हैं। अभी बताइए कि हम और आप क्या है? हम तो मंदिर में भी ज्यादा रहते नहीं, तो हमें जी कितना जी डरना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, जी है जी ना। गुरु जी। ओके धन्यवाद गुरु जी। जी। तो माफ कीजिए, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि 4:30 बज के गए हैं। कुछ सवाल रहेंगे वो मैं कल ले लूंगा, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ।
तो आप सब लोगों को मैं शुभेच्छा देता हूँ कि आप इससे बच के रहे आने वाले 9 दिन और आप सत्संग में आते रहिए। ओके जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 है नहीं तेरी प्रणाम, दंडवत कृष्ण कृष्ण हरे